हरियाणा में चुनाव का आगाज हो चुका है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 1 अक्टूबर को इलेक्शन होगा और 4 अक्टूबर को उसका फैसला आएगा। चुनाव की घोषणा पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और कार्यकर्ताओं में गब्बर के नाम से मशहूर अनिल विज साहब मौजूद हैं। विज साहब, एनडीटीवी पे आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? नहीं, बहुत अच्छा हुआ। रोज इंतजार कर रहे थे कि कब होगी घोषणा, कब होगी घोषणा, कब होगी घोषणा। तो आज चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी और इंतजार खत्म हुआ। और अच्छी बात यह है कि चुनाव आयोग ने अक्टूबर की घोषणा की है। मौसम बहुत अच्छा होता है, चुनाव लड़ने में भी मज़ा आता है। हमारे लिए तो चुनाव लड़ना एक खेल होता है, खेल है हमारे लिए। और इस अक्टूबर के महीने में मतदाता भी खुलकर बाहर आता है, और खुलकर बाहर आता है तो परसेंटेज बढ़ती है, परसेंटेज बढ़ती है तो जीत का मार्जिन बढ़ता है। ठीक है, आप किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे आपके इलेक्शन के लिए? विकास। मैंने आज तक जो चुनाव लड़े हैं, मेरा तो एक नारा रहता है, काम किया है, काम करेंगे। मैं तो इसी पर हमेशा चुनाव लड़ा है। तो ठीक है कि पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होता है, वो भी हम बोलते हैं, परंतु लोगों को मेरे नारे पर विश्वास है कि अनिल विज काम करता है, और मैंने करके दिखाई है। बिल्कुल, ये बात है। आप मुझे ये बताओ कि जब ये लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें वैसी सफलता नहीं मिली हरियाणा से, तो क्या उसका कोई असर लग रहा है कि विधानसभा चुनाव पर होगा? नहीं, दोनों चुनाव में बहुत अंतर होता है। दोनों चुनाव में जोर भी अलग अलग लगता है। अब वोटें लेना और वोटें दिलवाना, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। अब एमपी का इलाका बहुत बड़ा होता है और वो सारे में उतना जोर नहीं लगा पाता। इसमें तो हर आदमी ने अपने लिए वोट मांगनी है। विधानसभा का एरिया, लोकसभा में 9 हलके होते हैं और एमपी एक होता है। 9 हलकों में अब कहीं पर तो लोग जोर लगाते हैं। अब जैसे ये चुनाव हुआ, मेरे जिले में 4 विधानसभाएं थी, तो उसमें 3 में तो कांग्रेस जीती, लेकिन मेरे हलके में हम जीते, भारतीय जनता पार्टी जीती। तो अब ये डिपेंड करता है कि बाकी 3 हलकों में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का काम देख रहे थे, जहाँ जो एमएलए थे, जहाँ जो मंत्री थे, उन्होंने कितना जोर लगाया, और यहाँ पर मैंने कितना जोर लगाया। तो अम्बाला कैंट से हम जीते, अम्बाला शहर से हारे, नारायणगढ़ से हारे, बुलाना से हारे, निर्भर करता है। आप इलेक्शन लड़ेंगे फिर अब की बार? जरूर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे। हाँ। और अम्बाला कहते हैं कैंट के लिए क्या आपकी मतलब कि इश्यूज रहेंगे जिन पर आप फोकस करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत काम कराए हैं यहाँ पर, और वो कुछ काम अंडर कंप्लीशन है, और उनको कंप्लीट करवाना, वो तो कुछ तो बिल्कुल जस्ट जैसे एयरपोर्ट है, वो तो अगर और 10 दिन ये कोड कनेक्ट ना लगता तो हम उसका उद्घाटन करते। ऐसे ही आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक बनवाया हमने, एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, वो भी 10-15 दिन में तैयार होने वाला था। विज साहब, मैं ये कह रहा था कि ना, मैं वैसे अभी कभी कुछ कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, वो पर्सनली आपसे मतलब कि काफ़ी इत्तेफाक रखते हैं, और उन्होंने कहा कि भी आपने बहुत काम करवाए इस एरिया में। लेकिन बीजेपी, उनके अंदर एक कसक है कि बीजेपी ने आपको जो आपके सम्मान के लायक पद था वो नहीं दिया। इस पर आपका क्या कहना है, जो कार्यकर्ता आपके कह रहे थे उसके ऊपर? देखिए, ऐसा है, मैं एक कार्यकर्ता हूं, और मैंने कभी भी किसी पद की चाहना नहीं रखी, कभी भी। लेकिन कार्यकर्ताओं की संसार में एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अनिल विज ने कभी कोई पद मांगा। मैंने नहीं चाहा कभी भी। मैं तो पार्टी में पार्टी की विचारधारा के कारण हूं, और मैं उसी के कारण काम करता हूं। तो मैंने, अब कार्यकर्ता क्या सोचता है, वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी सोच सकते हैं।
भी सोच सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं कभी सोचा। मैं तो काम करता हूँ, मुझे तो चपड़ासी की ड्यूटी दे देगी, मैं वो भी काम करूँगा। अच्छा भाई साहब, हरियाणा में मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा आपके लिए? नायब सिंह सैनी या पार्टी के लिए नायब सिंह सैनी या कुछ बदलाव, क्या लगता नहीं, है? देखिए ये पार्टी का विषय होता है, पार्टी किसी को भी बनाए वही होगा। नहीं, आप बहुत वरिष्ठ नेता है हरियाणा भाजपा के। नहीं, ये पार्टी का काम है। ये पार्टी का, ठीक है। तो हमारे साथ थे हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री रहे अनिल विज साहब। उन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। देखते हैं कि जब 4 अक्टूबर को फैसला आएगा उस पर हरियाणा की जनता क्या फैसला लेती है। एनडीटीवी के लिए मैं करमवीर सिंह, चिका।